बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार पेशावर के किस्सा खानी बाज़ार की बहुत ही मशहूर कुंडा खीर या रबड़ी खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े की ये बनती है। बहुत से तरीक़ों से वहाँ पे रबड़ी खीर या कुंडा खीर बनाई जाती है, लेकिन जो तरीका मैंने सीखा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो खीर की रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें खीर बनाना शुरू करते हैं, इसकी तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 1.5 कप जो है ये मेजरिंग कप से मैंने इसको मेजर किया है। चावल ले लिए हैं, ये टोटा चावल हैं और नए चावल हैं। आप भी कोशिश करें नए चावल लें क्योंकि इसमें स्टार्च ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्ती इससे खीर बनती है। तो ये 1.5 कप मैंने ले लिए थे और इनको 2 से 3 घंटे के लिए आपने वॉश करके भिगो देना है। और ये 3.5 kg दूध है, ये फुल फैट मिल्क है, कच्चा दूध है। अब इसकी हम तैयारी शुरू करते हैं, इसको पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए ये मैंने एक कढ़ाई में 5 से 6 गिलास पानी ले लिया था। वो बॉयल होना शुरू हो गया तो अच्छे तरीके से हाथों से मसल के तो चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब ये चावल जब अच्छे तरीके से गल जाएंगे, ये देखें तकरीबन चावल जो हैं वो हमारे गल चुके हैं। जब चावल अच्छे तरीके से गल जाएंगे तो हमने इनको अच्छे तरीके से मैश करना है। आप किसी भी तरीके से मैश कर सकते हैं, आप इसको ब्लेंडर में डाल सकते हैं, चॉपर में डाल सकते हैं। इसके अलावा इस तरह से हैंड बीटर की मदद से आप इसको चॉप कर सकते हैं। ये इसका मकसद ये है कि इसमें जो दाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए चावल का और बिल्कुल हमारी स्मूथ जो खीर है वो तैयार हो। ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारे जो चावल है वो मैश हो गए हैं। इसमें जो दाना है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब इस स्टेज पे हमने इसके अंदर दूध डालना है। चावलों को बॉईल करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि ये नीचे ना लगें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर नीचे लगते हैं तो आपने बार बार चम्मच को चलाते जाना है। इसको बिल्कुल आपने अकेला नहीं छोड़ना है। ये हमने जो दूध था वो सारा इसके अंदर डाल दिया है। दूध में बॉयल आ चुका है। अब इसको हम मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे जब तक ये थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए। ये देखें ये पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और ये हमारी खीर जो है वो गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। अब हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, जो चीनी हमारे पास जो हमने चीनी इसमें डालनी है उसको हमने कैरामलाइज़ करके डालना है। ये एक पैन में मैंने चीनी डाल ली है, 1 कप मैंने इसमें चीनी डाली है। आपकी मर्ज़ी है, आप कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। इस खीर में भी सारे इंग्रेडिएंट्स वही हैं, तरीका वही है, सिर्फ हम चीनी को वैसे डालने की बजाय कैरामलाइज़ करके डालेंगे। आप बाद में चेक करके इसमें वैसे भी चीनी डाल सकते हैं। इसमें 2 से 3 जो सिप हैं वो मैंने पानी के डाले हैं और इसको कैरामलाइज़ करने के लिए लो फ्लेम पे रख दिया है। आपने फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है। और ये देखें चीनी का कलर जो है वो चेंज हो गया है, चीनी हमारी कैरामलाइज़ हो चुकी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और जब इससे ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना वरना इसका कड़वा टेस्ट आएगा। चीनी को कैरामलाइज़ करने के बाद इसको आपने खीर में डाल देना है। पैन को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। ये देखें हमने कैरामल की हुई जो चीनी है वो इसके अंदर डाल दी है खीर के अंदर और फ़ौरन ही ये देखें खीर का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आता है। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त से जायके और गाढ़ेपन के लिए हमने एक और चीज़ इसमें शामिल करनी है, वो है रस। तो रस आपने 4 से 5 ले लेने हैं, इनको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है, पाउडर बना लेना है और इसको हमने खीर में शामिल करना है। खीर जो है आपने ध्यान रखना है पहले बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो, क्योंकि रस डालने के बाद भी खीर थोड़ी सी गाढ़ी होगी। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर रस की जगह पे आप ब्रेड भी डाल सकते हैं।
ब्रेड के 3 स्लाइसेस जो हैं उनको अच्छे तरीके से चॉप करके तो आप वो इसके अंदर डालें। लेकिन जो रस डालने से टेस्ट आता है खीर का वो बहुत ही ज़बरदस्त है, उस तरह से ब्रेड डालने से उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। अब इसके अंदर ये 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। ये इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से चीनी के टेस्ट को बैलेंस करता है। इससे जो भी मीठी चीज़ हो उसमें अगर नमक डाल दें तो ये इससे दिल नहीं भरता, आप जितनी भी खाएं। अब 4 से 5 हमने सब्ज़ इलायची के दाने डाल देने हैं, या फिर आप इसके अंदर सब्ज़ इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं 1/4 टीस्पून, और इसको मिक्स कर देना है। अब ये देखें खीर हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने किशमिश जो है उसको अच्छे तरीके से धो के तो उसको डाल देना है साफ़ करके। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हमने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी होगी। तो इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। इसके अंदर आप किशमिश के अलावा बाकी भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह अगर इसके अंदर डालने हो तो डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी कूंडा खीर जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं बादाम के साथ, पिस्ते के साथ, किसी भी तरह से जिस तरह से आपको पसंद हो। इसके अंदर बादाम डालना चाहें वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी ज़बरदस्त सी लग रही है और बहुत मज़े की है। इसको आप ठंडा होने के लिए रखें और बिल्कुल चिल सर्व करें। ये देखें हमारी खीर अब ठंडी हो चुकी है और इसका कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त है, बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार लग रही है और बिल्कुल किस्सा खानी बाज़ार की खीर की जैसी लुक आ रही है। तो ज़रूर आपने इस खीर को ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देनी है कि आपकी कूंडा खीर की रेसिपी किस तरह की बनी। तो चलें अभी इसको हम ट्राई करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा ज़बरदस्त सा कलर और कितना अच्छा ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर है। ये देखें ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो चुकी है और इसका कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त है। तो अगर आपको मेरी पेशावरी कूंडा खीर या रबड़ी खीर की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।